हेलो नमस्कार दोस्तों। लॉरेंस बिश्नोई नाम तो सुना ही होगा। काफ़ी चर्चाओं में अभी खास कर रहा रहे इधर 8-10 महीना से। भारत की जो गैंग इंडस्ट्री है, जो भी अंडरवर्ल्ड है, उनमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस प्रकार से सामने आया है कि डी कंपनी भी कम पड़ जाए। और आजकल के दौर में जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई के हत्याओं में नाम जुड़ रहा है, बड़े बड़े हत्याओं में, बड़े बड़े कांडों में, इससे उसकी जो गैंग वाली पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। तो आज हम जानेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में शुरू से लेकर अंत तक। लॉरेंस बिश्नोई कौन था, लॉरेंस बिश्नोई का घर कहाँ है, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर कैसे बन गया, लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, लॉरेंस बिश्नोई हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कैसे है, लॉरेंस बिश्नोई का प्रमुख कांड क्या है और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो जानते हैं शुरू से ही। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन खालिस्तानी आतंकवादी से जुड़े हुए संगठन है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई इसी को लेकर उन्होंने कितने बार इस बारे में बात भी की है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो खालिस्तानी आतंकवादी है वही है। और लॉरेंस बिश्नोई को आपको ये बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई कोई गरीब परिवार से नहीं जन्मे हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छे खासे परिवार में जन्म लिए थे और लॉरेंस बिश्नोई के पास 720 की ज़मीन है, 720 करोड़ की, सॉरी 7.20 करोड़ यानी 7 करोड़ 20 लाख की ज़मीन है। इसका जन्म पंजाब के धतरावली गांव में हुआ था। जी, पंजाब के एक गांव पड़ता है धतरावली, वहाँ ही हुआ था। और ये 12th पास है। ऐसा कि नहीं लॉरेंस बिश्नोई पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा अच्छा स्टूडेंट रहते हुए उन्होंने गैंगस्टर की शुरुआत की। जिस समय यह स्टूडेंट था उसी समय इन्हें कई मामलों में इनका नाम आ गया और उसी समय से फिर ये गैंगस्टर बन गया। उसके बाद से तो ये जेल ही में। साल 2010 में ये चंडीगढ़ पढ़ने आया और कॉलेज में जो कॉलेज पॉलिटिक्स होती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उसी पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और उस पॉलिटिक्स में घुसते घुसते गैंगवार शुरू हो गई और उसके बाद इन्होंने गैंगस्टर बनने का फैसला लिया और फिर वहीं से इन्होंने गैंगस्टर बनना शुरू कर दिया। और इसका सबसे पहले इसका नाम जो सबसे पहले आया था वर्ष 2016 में कांग्रेस नेता की हत्या के आरोप में लगा था। इस पर जो पहला FIR हुआ था, कांग्रेस नेता को हत्या के आरोप में इनको जो सबसे पहला आरोप लगा था और इसने खुद उसे स्वीकार किया था। फेसबुक पर लाइव आकर इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने कांग्रेस नेता की हत्या की है। तो जानिए कितना बड़ा गैंगस्टर है। शुरुआती दौर में ही इन्होंने लाइव आकर सोशल मीडिया से ऐलान कर दिया था। तो कि लॉरेंस बिश्नोई तो नाम ही है, आप लोग जानते भी होंगे। और इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन जो है, लॉरेंस बिश्नोई तो ऐसे परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। इनसे लोग डरते हैं, लेकिन गैंगस्टर कोई भी बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं और उसका किसी से दुश्मनी होता है ज़रूर, कोई दूसरे गैंग से। क्योंकि जो भी आजकल कोई भी काम हो या पहले भी, तो उसका कॉम्पिटिटर होता ही हो। चाहे आप मुदीखाना का दुकान खोल लें या पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या फिर गैंग में, तो गैंगवार होना अनिवार्य है। हर एक गैंग में होता है, हर एक इंडस्ट्री में होता है, तो इसमें भी है। तो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बिहा गैंग है और जो कि पंजाब पुलिस के इनकाउंटर में देवेंद्र बम्बिहा मारा जा चुका है। तो देवेंद्र बम्बिहा तो बम्बिहा गैंग के जो हेड था वो तो मारा जा चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो बम्बिहा गैंग के आदमी है। अब इसका जो हेड है बम्बिहा गैंग का, अभी फ़िलहाल क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा मारे जाने के बाद इसका हेड नया बदल गया है, तो इसका हेड आर्मेनिया में बैठा है और वो भी भारतीय है और पंजाब का ही है। तो उसका जो भी मेन हेड है लक्की पटियाला ही लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी बम्बिहा गैंग को मारना चाहता है और बम्बिहा गैंग के जो हेड है देवेंद्र बम्बिहा, वो भी लॉरेंस बिश्नोई को मारना चाहता है। ऐसे आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस प्रकार से हत्या किया है अभी हाल के सालों में, पंजाबी सिंगर और सलमान खान को भी यहाँ तक धमकी दे दिया है। जी हाँ, जिस प्रकार से पंजाबी सिंगर को थार कार में पंजाब में ही गोलियों से भूंज डाला था और उसका आरोप यही था कि इन्होंने खालिस्तानियों का साथ दिया और इसके गैंग पर हमला करवाया था। उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक दोस्त विक्की कुछ नाम करके था, उनको बम्बिहा गैंग के लोगों ने मरवा दिया था और उसमें उस पंजाबी सिंगर का नाम भी आया था। और उसके बाद पंजाबी सिंगर जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं वो सिद्धू मूसेवाला हैं, तो सिद्धू मूसेवाला का उसमें नाम आया था। और आपको ये बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ तो भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। और लॉरेंस बिश्नोई का एक सबसे राजदार साथी जो कि कनाडा में बैठा है, जिसका नाम गोल्डी बरार है। और आपको ये भी बताते चले कि गोल्डी बरार की सबसे ज़्यादा हाथ सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में आया था। और सिद्धू मूसेवाला जिस प्रकार से मारा गया, उससे पूरी देश की राजनीति
खलमला गई थी। और आपको ये भी बताते चले कि जिस प्रकार से गोल्डी बरार को अभी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आतंकवादी तक घोषित कर दी। हाँ, भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से राजस्थान में राजपूतों करनी सेना के जो हेड थे उन्हें मारा गया और उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया और गोल्डी बरार का, तो गोल्डी बरार को अब एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। और उससे आपको ये भी बताते चले कि उससे भी बड़ा कांड, जब यूपी में अतीक अहमद को मारा गया था तो उसमें जो तीनों शूटर थे उसके पास जो बंदूक था उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जोड़ा था। तो देश में जितने बड़े कांड हो रहे हैं सब में लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ रहा है। और सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा मामला ये है कि सलमान खान, जो कि बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर हैं माने जाते हैं, उनको भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बहुत धमकी मिली और इसके चलते सलमान खान को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूरा तंदुरुस्त करना पड़ा। और अभी हाल ही में एक बुलेट प्रूफ कार मंगवाए हैं जो कि विदेशों से काफ़ी महंगा, और अपनी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत कर चुके हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पता यहीं से चलता है। और अभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग खास करके युवाओं और भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण कि उसका हिंदूवादी चोट, और उन्होंने राम मंदिर आने का इच्छा भी जाहिर किया था। अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसमें से लॉरेंस बिश्नोई ने जेल और प्रशासन से यह आग्रह किया था कि हमें राम मंदिर ओपनिंग में जाने के मौका दिया जाए, उसके बाद फिर हम आके जेल में बंद हो जाएंगे। लेकिन राजस्थान के जेल में लॉरेंस बिश्नोई भी बंद है, तो वहाँ की जेल प्रशासन ने उन्हें इस बात के लिए आज्ञा नहीं दिया, और जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई इसमें नहीं है। और उन्होंने कितने बार अपने बयानों में, उन्होंने एक बार एबीपी को लाइव में ये बोला था कि हम कोई देशद्रोही नहीं हैं, हम देश के लिए मरते हैं, और खालिस्तानी जो देश विरोधी हैं उसको हम सफाया करना चाहते हैं, और हमको देश के लिए मरने के बारी आएगा फिर भी हम तैयार हैं। तो ये सब बयान देकर वो देश के लोगों में लोकप्रिय भी हो रहा है, क्योंकि वो देश के लोगों के प्रति जो अपना राष्ट्र भाव दिखा रहा है, इससे लोगों में उसके प्रति थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। और पूरे बता दें आपको कि लॉरेंस बिश्नोई के पूरे भारत में लगभग 700 शूटर हैं, जो कि अभी डी कंपनी से भी ज़्यादा हैं। और ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई पूरे भारत का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर बन चुका है। और उसके एक बात और आपको बताते चले कि कनाडा में रह रहे पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेबल को भी उन्होंने घर में घुसकर मारा था, और उनके गैंग वालों ने मारा था। तो वो चाहे भारत हो, कनाडा हो, या दुनिया के कोई अन्य देश हो, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हर एक जगह फैल गया और युवाओं में काफ़ी पॉपुलैरिटी भी पाली है। देश, राष्ट्रभक्त और हिंदू धर्म के नाम पर लॉरेंस बिश्नोई ने काफ़ी पॉपुलैरिटी भी पाई है, और वे अभी युवा भी है और एक चॉकलेटी चेहरा भी है, जिसके कारण लॉरेंस बिश्नोई का नाम आगे काफ़ी ज़्यादा ही है, मतलब पॉपुलैरिटी होते जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उस पर गंभीर से गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो वो दाऊद से कम तो नहीं है। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम